हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनकी हथेली की शेप को, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से फिंगर्स की थिकनेस को चेक किया जा सकता है, काफ़ी थिक फिंगर्स जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। अगर हम इनकी तर्जनी फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में यह फिंगर आपको नजर आएगी। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होगा, एक ज्ञानवान टाइप की, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी स्ट्रांग होती हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी टिल्टेड शनि फिंगर थोड़ी वैराग्य की भावना को इंडिकेट करती है। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी लेंथ में यह फिंगर आपको नजर आएगी, अच्छी थिकनेस में यह फिंगर आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव हार्ड वर्किंग होता है, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर रहती है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर आपको नजर आएगी और बहुत अच्छी लंबाई में। इस फिंगर की लेंथ की अगर बात की जाए तो आपको यह तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा एक सोशल सर्कल क्रिएट कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने की कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति की अधिक रहती है। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी जगहों पर ऐसे नेटिव करने में रुचि दिखाते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं ज़्यादा हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं। इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर के बीच में काफ़ी फेयर गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का जो गैप है यह नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते, एक इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली भी काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में नज़र आए। भले यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख पाएंगे यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम
लो सेट मर्करी फिंगर के नाम से जानते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा हेजिटेशन वाला, थोड़ा शाई टाइप का स्वभाव भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं की बात करेंगे। सबसे पहले आप इनके गुरु पर्वत को ही देख लीजिए। यह जो एरिया है आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, और खास तौर पर ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद धीरे धीरे समाज में अच्छी पहचान बनाने लगता है और एक अच्छी प्रतिष्ठा और मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता है जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ नजर आए। अगर हम बात करें इनके शनि एरिया की, तो आप देख पाएंगे यह माउंट आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। इस माउंट के दबने की वजह से नेटिव को बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नजर आ रही हैं। लेकिन हाथ में भाग्य रेखा का होना आप यहाँ पर देख पाएंगे, यह रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव का जो सर्कल है वो चलता रहता है। और इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को धन प्राप्ति में दिक्कतें महसूस होती हैं। यह रेखाएं होने से नेटिव को समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, और इस माउंट के दबने की वजह से नेटिव को कई बार काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य माउंट का दबना यश की कमी को इंडिकेट करता है। अगर किसी का सूर्य पर्वत दब रहा हो तो नेटिव को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति अपने करीबी लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कितना भी काम कर ले, बदले में इन्हें कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जान सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक रेखा का होना, जैसे यहाँ पर आपको सूर्य रेखा नजर आएगी, यह रेखा नेटिव की क्रिएटिविटी की वजह से, नेटिव के अच्छे स्वभाव की वजह से समाज में एक अच्छी रिकॉग्निशन बनाने में भी नेटिव की हेल्प करती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो काफी उभरा हुआ मरकरी का एरिया नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से नेटिव बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में अच्छी प्रगति कर पाने में कामयाब रहता है। ओवरऑल इन लोगों की मरकरी फिंगर भी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान की क्षमता भी काफ़ी अच्छी रहती है। नेटिव आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाने में भी काफ़ी सक्षम देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आपको इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जिसमें आपको एक ब्रांच ऊपर की तरफ और एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई नजर आ रही होगी। इस तरह के चिन्ह को ट्राइडेंट यानी त्रिशूल के चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ये लोगों की हथेली पर इस तरह का ट्राइडेंट का सिंबल बनता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो काफ़ी अच्छी प्रगति, काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करता है तो नेटिव को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी आइलैंड जैसी फॉर्मेशंस यहाँ पर बनती हुई और कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव को मिडिल एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। इस तरह के चिन्ह हार्ट लाइन पे नजर आए तो नेटिव को अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत भी देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से झुकती हुई नजर आ रही है, और इस रेखा को स्ट्रेस लाइंस की वजह से अफ्लिक्शन मिलती हुई भी नजर आ रही है। यह रेखा
स्ट्रेस लाइंस की वजह से मिडिल एज में स्ट्रेस को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा तनाव और स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को रह सकता है। थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या इस रेखा के नीचे की तरफ झुकाव होने की वजह से भी देखी जा सकती है। ओवरऑल मेमोरी ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है और मेंटल एबिलिटी भी काफी स्ट्रांग देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एज लंबी रहती है। यहां से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 70 से लेकर 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और यहां पर आपको एक अंदर की तरफ रेखा नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा को मंगल रेखा के नाम से जाना जाता है और हाथ में अगर जीवन रेखा के बिल्कुल पैरेलल चलने वाली एक स्पष्ट मंगल रेखा मौजूद हो तो यह नेटिव को काफी अच्छी एनर्जी देती है। ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं और साथ में थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और इस रेखा के होने की वजह से नेटिव को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। साथ में मरकरी माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को बिजनेस के माध्यम से अच्छी तरक्की दिलवा सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट पर काफी सारी बारीक खड़ी और आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज अपने पारिवारिक लाइफ को लेकर आ सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी फाइन है। यहाँ पर हमें कुछ मरकरी लाइंस के अलावा बहुत अधिक रेखाएं नजर नहीं आ रही, जिनकी वजह से नेटिव को बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर चंद्र पर्वत के अफ्लिक्शन की वजह से नहीं रहती। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर स्ट्रेस लाइंस मौजूद हों तो उनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव नेटिव को जीवन में रह सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।